नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार और हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। फरवरी से लेकर अगस्त तक के जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनको एक साथ देख लेते हैं। अगर आप इनको सही से पढ़ लेते हो, इनको सही से कर लेते हो, नोट कर लेते हो तो आपका पुरस्कार का एक क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ हम। तो क्वेश्चन है हमारे, पहला क्वेश्चन है आपका, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? सोचिए ऑप्शन, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, टेसी थॉमस। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा इसका नरेंद्र मोदी। बिल्कुल राइट, सही आंसर नरेंद्र मोदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? गांधी शांति पुरस्कार 2021। ऑप्शन आपके सामने है, गीता प्रेस गोरखपुर, मनमोहन सिंह, इसरो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो इसका सही आंसर है वो होगा आपका गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। देखिए, इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की जो धनराशि वो दी जाती है, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर ने इस धनराशि को लेने से मना कर दिया क्योंकि वो धनराशि नहीं लेते। ठीक है, बढ़ते आगे अगले प्रश्न की ओर। गीता प्रेस की स्थापना कब हुई थी? गीता प्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है 1951, 1960, 1925, 1923। तो सही आंसर होगा आपका, गीता प्रेस की जो स्थापना है वो हुई थी 1923 में। तो इसकी जो शताब्दी थी, 100 साल पूरे हुए थे, उसी उपलक्ष्य में इसको ये पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2023, श्रेया पूजा, नंदिनी गुप्ता, नेहा चौधरी या थोना ओजम स्टेला। ये पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है नंदिनी गुप्ता। देखिए, राजस्थान के कोटा शहर से है नंदिनी गुप्ता, कोटा से है ये, और इन्होंने इसी खिताब जीत लिया है 19 साल की उम्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको बताना है कि ये जो फेमिना मिस इंडिया ये जो हुआ था इस बार आयोजित, नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य में हुआ था। वो राज्य कौन सा है आपको कमेंट में लिख के भेजना है कि हुआ कहाँ था। ठीक है, और वो आजकल बहुत राज्य चर्चा में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो एक बार ज़रूर सर्च करना। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखिए ऑप्शन, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? शिवशंकर, दामोदर माउजो, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, राजकुमार राव। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है दामोदर माउजो। इनको ये पुरस्कार दिया गया है, दामोदर माउजो को। किस राज्य से हैं ये गोवा से है। ठीक है, गोवा से। दामोदर माउजो को किस भाषा के लिए पुरस्कार मिला है? उनकी जो भाषा है वो कौन सी है? मराठी, कोंकणी, तमिल, असमी। तो आप समझ गए होंगे इसका सही आंसर, दामोदर माउजो कोंकणी भाषा के लेखक है, कोंकणी भाषा के। तो ये कोंकणी भाषा का कोई पहला पुरस्कार नहीं है, ये दूसरा पुरस्कार है। इससे पहले कोंकणी भाषा का पुरस्कार मिल चुका है। तो आपसे कभी ये पूछ ले कि कौन सा पुरस्कार है, तो कोंकणी भाषा का ये दूसरा है।
आगे चलते हैं। कौन सा जोड़ा गलत है? आप ही जोड़ा देखिए, शिव शंकरी सूर्यवंशम, ज्ञान चतुर्वेदी पागलखाना, मौजो कार्मेलिन, बद्रीनारायण दो कहानी संग्रह। तो पहचान लिया आपने, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है, कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें घ, बद्रीनारायण दो कहानी संग्रह। बद्रीनारायण को साहित्य पुरस्कार मिला है तुमड़ी के शब्द, तो दो कहानी संग्रह इनका नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसकी व्याख्या में लिख दिया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है तुमड़ी के शब्द, इनकी कविता संग्रह है बद्रीनारायण की। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि तुमड़ी के शब्द किसकी कविता संग्रह है? बद्रीनारायण की है। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? सरस्वती, देखिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये पुरस्कार दिया गया है, आप ऑप्शन देखिए, शिव शंकरी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर माधव हाड़ा, अनुराधा राय। तो इसका सही आंसर है सरस्वती पुरस्कार शिव शंकरी, ये शिव शंकरी को दिया गया है। शिव शंकरी के बारे में आगे और भी बताएंगे, किस भाषा से है, कहाँ से है। व्यास पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? व्यास। तो व्यास पुरस्कार के लिए आपके सामने चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप पढ़िए। चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर माधव हाड़ा को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो आप देखिए। चमेली देवी जैन पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार, देवी अहिल्याबाई पुरस्कार। तो इसका सही आंसर क्या है? डॉक्टर माधव हाड़ा। तो इसका सही आंसर है बिहारी पुरस्कार, इन्हें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो बिहारी पुरस्कार है ये उस लेखक को दिया जाता है जो राजस्थानी भाषा का लेखक हो या हिंदी भाषा का। राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषा में यदि आपने कोई श्रेष्ठ कार्य किया है तो उसे बिहारी पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि एक बिहारी कवि थे और वो राजस्थान के कवि थे। जयसिंह उस समय राजा हुआ करते थे, वहाँ वो दरबार में रहा करते थे, तो उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक तमिल भाषा में है? आप समझ गए होंगे, पागलखाना, कार्मेलिन, सूर्यवंशम, नीला चदियन। सही आंसर क्या है? तो उसका सही आंसर है जो तमिल भाषा में है वो है आपके सूर्यवंशम। आपको पता होगा अभी इसे सम्मान मिला था, शिव शंकरी की ये पुस्तक है, सरस्वती सम्मान इसको मिला है सूर्यवंशम को, शिव शंकरी सूर्यवंशम। ठीक है, सरस्वती सम्मान कौन सी भाषा की पुस्तक है? तमिल भाषा की, क्योंकि शिव शंकरी तमिल लेखक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पत्रकार है धन्या राजेंद्रन, ये पत्रकार है लाइव मिनट के, तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? धन्या राजेंद्रन को। तो पुरस्कार भी आपका पहचान लीजिए, इंदिरा गांधी, पद्म भूषण, चमेली देवी जैन पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022। चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये याद रखना। इस बार जो मिला है वो धन्या राजेंद्रन को दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटेन का पीएम पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ब्रिटेन का पीएम
पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दिवाकर मिश्रा, मोक्ष राय, अत्यानंद शर्मा, अदिति चहल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पीएम पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार ब्रिटेन का है। किसको दिया गया है? ये दिया गया है आपका, सही आंसर है आपका मोक्ष राय। मोक्ष राय को दिया गया है। ये माइक्रोप्लास्टिक को दूर करने के लिए, माइक्रोप्लास्टिक जो प्रदूषण होता है इस पर काम करने के लिए मोक्ष राय को पुरस्कार दिया गया है। आगे, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आप पढ़िए कथन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाते हैं। पहला, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा में संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। गए, मोक्ष राय को यूके का पीएम पॉइंट लाइट पुरस्कार मात्र 9 वर्ष की उम्र में मिल गया। गए, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो आप देखिए कौन सा कथन गलत है? कै, खे, गे और घे, इसमें गलत कौन सा है? या सभी सही है, कोई गलत नहीं है? आपने सोच लिया होगा तो उसका ठीक आंसर क्या होगा, गलत कौन सा है? तो इसमें जो गलत है, उपयुक्त सभी सही नहीं है, ये आपका, ये इसका आंसर नहीं होगा। इसमें है मोक्ष राय। मोक्ष राय को यूके का पीएम पॉइंट लाइट पुरस्कार तो दिया गया है, लेकिन इनकी उम्र 9 वर्ष नहीं है, इनकी उम्र 7 साल है, 7 ईयर। ठीक है, 7 ईयर, 7 साल की उम्र में है इनको ये पुरस्कार मिला है। तो ये गलत हो गया आपका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस पुरस्कार से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित नहीं किया गया? किस पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित नहीं किया गया है? तो पहला ऑप्शन है आपका ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, सूरीनाम। दूसरा ऑप्शन है ग्रैंड कंपोनियन का द ऑर्डर ऑफ लोगो, पापुआ न्यू गिनी सरकार ने दिया है। या ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल, मिस्र। या ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, फ्रांस। इनमें से एक पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं मिला है, वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, सूरीनाम। देखिए, ये वाला जो पुरस्कार है ये प्रधानमंत्री मोदी को नहीं मिला है, ये मिला है राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये पुरस्कार, सूरीनाम में वो जो गई थी, तो उन्हें ये पुरस्कार सूरीनाम के राष्ट्रपति ने दिया था। सूरीनाम जो देश है ये कहाँ पर है, आपको ये पता होगा। ये देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, सूरीनाम। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो भारतीय मूल के हैं। ठीक है, चंद्रिका प्रसाद। और ये देश एक छोटा सा देश है हालांकि, और परसेंटेज के आधार पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है, 98 से भी ज़्यादा, 98% से भी ज़्यादा यहाँ पर वन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेंट्रल बैंकिंग ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है। यह पत्रिका किस देश की आर्थिक शोध पत्रिका है? सही है, मतलब सेंट्रल बैंकिंग ने अभी, आरबीआई गवर्नर है हमारे भारत के शक्तिकांत दास, उन्हें पुरस्कार मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर। तो ये सेंट्रल बैंकिंग है कहाँ से, तो उसका भी देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, स्वीडन। आप सोचिए इसमें क्या आंसर हो सकता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका
ब्रिटेन, ये पत्रिका ब्रिटेन की है। हाल ही में किस राज्य को इमारत और संरचनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया है? देखिए, भारत में पहला राज्य है, पहली बार है ये कि ये भारत में किसी को पुरस्कार मिला है। किस राज्य ने ये पुरस्कार प्राप्त कर लिया? अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड। ऑप्शन आपके सामने है, गोवा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड। तो इसका सही आंसर है आपका तेलंगाना। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। ये अच्छी इमारतें, इको फ्रेंडली, उस तरीके की चीजें होती है तब ये पुरस्कार मिलता है। किस लेखक को जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 दिया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। किस लेखक को जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। ऋषि सुनक, जो बिडेन, नरेंद्र मोदी, सलमान रश्दी। तो इसका सही आंसर होगा सलमान रश्दी। ठीक है, सलमान रश्दी को यह पुरस्कार दिया गया है। सलमान रश्दी को बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। ये भारतीय मूल के ब्रिटेन के नागरिक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम शेल्टर उपन्यास को कौन सा पुरस्कार मिला है? टाइम शेल्टर उपन्यास को अभी हाल ही में एक चर्चित पुरस्कार मिला है। तो कौन सा पुरस्कार मिला है टाइम शेल्टर को? इकबाल मसीहा पुरस्कार 2023, ऑस्कर अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये क्वेश्चन आगे भी है, सही से बताइए। टाइम शेल्टर उपन्यास को कौन सा पुरस्कार मिला है? इकबाल मसीहा पुरस्कार 2023, ऑस्कर अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार। सारे ऑप्शन आपने देख लिए, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का सम्मान इन्हें मिला है, इस उपन्यास को, टाइम शेल्टर को, इस उपन्यास को पुरस्कार मिला है। लेकिन किसको मिला है वो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? चार ऑप्शन है आपके सामने। बुल्गारिया के लेखक जॉर्ज गोस्पोडिनोव को, रेत समाधि उपन्यास के लिए गीतांजलि श्री को, ब्रेडन फ्रेजर को, या डैनियल क्वान को। इसका सही आंसर है कै, बुल्गारिया के लेखक जॉर्ज गोस्पोडिनोव को। ठीक है, पहले बुल्गारियाई लेखक हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, पहले। आगे बढ़ते हैं। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? लॉरियस खेल के ये अच्छे पुरस्कार माने जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, नोवाक जोकोविच, या लिक रिंगटोस। तो सही आंसर क्या होगा? आपने सोच लिया होगा। तो जो इसका सही आंसर है वो है लियोनेल मेसी। मेसी को यह पुरस्कार मिला है। पिछली बार के एग्जाम में ये पूछा था लियोनेल मेसी किस देश से है, तो इसका सही आंसर होगा अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना कौन से महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है अर्जेंटीना, जहां पेंटागोनिया का पठार है विश्व प्रसिद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ब्रिटेन के महाराजा और महारानी द्वारा हाथी फैमिली पुरस्कार किसको दिया गया है? हाथी फैमिली। कार्तिक गोंजालेव्स, कार्तिक आर्यन, डॉक्टर बंदिता सहरिया या अरुंधति राय। हाथी फैमिली पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका कार्तिक गोंजालेव्स के। ठीक है, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये फेमस और चर्चित रहे हैं ये व्यक्ति। देखते हैं क्यों चर्चित रहे थे, वो आगे इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। 95 ऑस्कर अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? सर्वश्रेष्ठ हीरो। 95 ऑस्कर अवार्ड जो दिए गए थे अमेरिका में दिए जाते हैं। ब्रेंडन फ्रेजर, डैनियल क्वान, डैनियल सेनेट या कार्तिकेयन गोंजालेव्स। तो उसका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है, सही आंसर है आपका ब्रेंडन फ्रेजर के। 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 से संबंधित कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नवालनी को दिया गया है। नवालनी। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नवालनी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल येओह। गए दीपिका पादुकोण ऑस्कर अवार्ड प्रेजेंट करने वाली पहली भारतीय महिला है, क्योंकि आपको पता होगा दीपिका पादुकोण इस बार ऑस्कर अवार्ड में गई थी। तो ये सही है या गलत है, ये आप बताइए। पहली महिला है। द एलिफेंट व्हिस्पर्स तमिल भाषा की फिल्म थी। द एलिफेंट व्हिस्पर तमिल भाषा की फिल्म थी। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? 95 ऑस्कर अवार्ड 2023 से जो इसमें गलत है वो है आपका गए। दीपिका पादुकोण ऑस्कर अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए भारत से गई थी, लेकिन प्रथम महिला नहीं है। इससे पहले दो महिलाएं 1980 में और 2016 में भारत की तरफ से जा चुकी हैं। तो दीपिका पादुकोण ऑस्कर अवार्ड प्रेजेंट करने वाली तीसरी महिला थी, तीसरी, थर्ड नंबर की। आप सोच रहे होंगे क्या बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, ये सही है, ये नवालनी को ही दिया गया है। अगर ये पूछता है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फीचर फिल्म, लघु फीचर फिल्म, तो आपका हो जाएगा द एलिफेंट व्हिस्पर, जो 41 मिनट की फिल्म है, 41 मिनट की ये फिल्म है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री लघु फीचर फिल्म अगर आती है तो द एलिफेंट व्हिस्पर हो जाएगा। तमिल भाषा की ये फिल्म है। और कार्तिकेयन गोंजालेव्स जो अभी बताया था वो इसके निर्देशक हैं। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पिछले वाले क्वेश्चन में बता ही दिया आपको। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। भारत से नाटू नाटू सॉन्ग को भी मिला था पुरस्कार सॉन्ग के क्षेत्र में, लेकिन नाटू नाटू थोड़ा फेमस है, उसे गोल्डन ग्लो अवार्ड भी मिला था। तो इसका आपको ध्यान रखना है। द एलिफेंट व्हिस्पर जो तमिलनाडु के एक राष्ट्रीय उद्यान है मुदुमलाई, वहाँ ये फिल्म बनाई गई थी। और 6 भी इसमें ऑप्शन था जो हम नहीं पढ़ पाए गलती से। बेस्ट फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को सर्वाधिक पुरस्कार मिले, इसे 7 पुरस्कार इसे मिले हैं, 7 एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो इसे ऑस्कर के सबसे ज़्यादा पुरस्कार इसको मिले हैं, ये भी ठीक है। देखिए ये मैंने यहाँ लिख दिया है, दीपिका पादुकोण ऑस्कर अवार्ड प्रेजेंट करने वाली भारत की तीसरी महिला। ठीक है, ये तीसरी महिला है। भारत की प्रथम महिला कौन थी? देखिए अब भारत की प्रथम महिला कौन थी, ये आपको नहीं पता होगा। जो ऑस्कर अवार्ड के लिए प्रेजेंट हुई थी वहाँ पर भारत की प्रथम महिला थी परसिस खम्बाटा 1980 में, परसिस खम्बाटा। और 2016 में कौन थी? प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना।
ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो आप कहते हैं ना स्टैटिक जीके उस तरीके की चीज़ें हैं। तो आपकी जो हम करंट अफेयर ये पढ़ाते हैं, वो करंट जो चर्चा में रहे तो हैं वो भी बताते हैं, फिर उसका जीके भी बताते हैं, उसका जीके क्या जुड़ा हुआ। आपसे पूछ ले कि ऑस्कर अवार्ड को प्रेजेंट करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो शायद इसका आंसर देना मुश्किल पड़ जाएगा। परसिस खम्बाटा। अगला क्वेश्चन है लास्ट, ये 25वां क्वेश्चन है। कौन सा कथन सही है? बेंगलुरु के रिकी केज को ग्रैमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें उनकी एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए दिया गया। ये सही है या दूसरा कथन सही है? एल्बम डिवाइन टाइडस इनकी है जिसके लिए पुरस्कार ये दिया गया, या रिकी केज 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने, 3 बार। अगला है आपका, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं अमेरिका के लॉस एंजल्स में। अगला ऑप्शन है उपयुक्त सभी सही हैं, तो आप समझ गए होंगे। तो जो इसका आंसर है वो होगा च, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो आप इन्हें नोट कर लेना। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके ये करंट अफेयर की है। ये ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं अमेरिका में। तो रिकी केज को मिला है, और रिकी केज कर्नाटक के जो बेंगलुरु शहर है वहाँ के रहने वाले हैं। इनकी जो एल्बम है डिवाइन टाइडस, उसको ये मिला है, डिवाइन टाइडस को ये मिला है। ठीक है, ये भी अच्छी बात है कि इनको ये 3 बार मिल चुका है। ठीक है, ये पुरस्कार 3 बार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। ग्रैमी पुरस्कार संगीत क्षेत्र में दिए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार थे फरवरी से अगस्त। हमने इसमें जनवरी और सितंबर अक्टूबर ये चल रहा है, ये नोट नहीं किया, इसको हम बाद में बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद। मैं नीरज कुमार।